एक छोटे से समुद्री कस्बे के किनारे अचानक एक विशाल शरीर आकर रुक गया। उसकी लंबाई 88 मीटर थी और अब वह सांस नहीं ले रहा था। उस विशाल काय के सामने लोग खुद को बेहद छोटा महसूस कर रहे थे। उसकी हथेली में पानी भर गया था जिसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही थीं। उसका रूप अद्भुत और चमत्कारी था। शुरुआत में लोग डर गए और पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर एक बहादुर महिला उसके शरीर पर चढ़ गई। उसे देखकर बाकी लोगों का डर खत्म हो गया और सब उसकी ओर दौड़ पड़े। लोग उसके शरीर पर चढ़कर उसे हैरानी से देखने लगे। बच्चों ने उसकी छाती को खेल का मैदान बना लिया। एक नर्तकी उसकी नाक पर नाचने लगी जबकि एक आदमी चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। धीरे धीरे वह विशाल शरीर एक आकर्षण बन गया। हर दिन लोग वहां आकर तस्वीरें लेने लगे। लेकिन समय बीतने के साथ लोगों का उत्साह कम हो गया। पर्यटक आना बंद हो गए। अब सिर्फ स्थानीय बच्चे ही उसकी छाती पर फिसलते थे। कुछ शरारती युवाओं ने उसके शरीर पर गंदी लिखावट कर दी। उसका मांस सड़ने लगा और बदबू फैलने लगी। मजदूर इकट्ठा हुए और उसे हटाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने बड़े बड़े क्रेन बुलाए और उसके शरीर के टुकड़े करने लगे। वह आदमी अकेले उस विशाल शरीर के चारों ओर घूमता रहा। उसे एक लड़की उसके कान पर चुपचाप बैठी दिखी। उसकी हथेली जिसमें कभी पानी और जीवन था अब सूख चुकी थी, जैसे उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई हो। वह आदमी धीरे धीरे उसके हाथ पर चढ़कर उसकी छाती तक पहुंचा जहां बच्चों के बनाए रेत के महल अब भी मौजूद थे। तभी उसने देखा कि उसका एक हाथ गायब था जो साफ दिखा रहा था कि मजदूर उसे काट कर ले गए हैं। वह आगे बढ़ता गया और उसके सिर तक पहुंचा। उसका चेहरा अब वीरान और बेजान था। उसकी आंखें धुंधली और खाली हो चुकी थी। लोगों ने अपनी श्रद्धा खो दी थी। उन्होंने उस अद्भुत विशाल काय को छोड़ दिया और उसे सिर्फ एक साधारण जीव समझने लगे। धीरे धीरे उसका शरीर गायब होने लगा। अब वहां सिर्फ कुछ सीगल पक्षी बचे थे जो उसके सड़े हुए मांस को नोच रहे थे। वह समुद्र तट जो कभी शोर और भीड़ से भरा था अब पूरी तरह शांत हो गया। कुछ महीनों बाद वह आदमी फिर उस कस्बे में लौटा। उसे हर जगह उस विशाल काय के निशान बिखरे हुए मिले। उसकी एक बड़ी हड्डी बंदरगाह पर पड़ी थी। दुकानों ने उसकी पसलियों को साइन बोर्ड बना लिया था। उसकी खोपड़ी को एक किसान ने गोदाम बना लिया था और उसकी सबसे मजबूत हड्डियां सर्कस के तंबू के खंभे बन चुकी थी। लेकिन वह आदमी हमेशा मानता था कि वह विशाल काय कभी मरा ही नहीं। एक दिन वे दैत्य फिर लौटेंगे अपने बिखरे हुए शरीर को वापस लेने और फिर एक भेल की तरह समुद्र में लौट जाने के लिए। तो आखिर लोग क्या देख रहे थे, एक लाश या एक भूला हुआ भगवान?